आनंद और भगवान दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसका मतलब हम लोग भगवान को ही चाहते हैं। जब हम आनंद के अतिरिक्त कुछ चाहते ही नहीं, इसका मतलब हम भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहते ही नहीं। अब कोई दुख तो चाहता नहीं, तो कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। तो सब जीव आस्तिक हैं। एक ऋषि हुए हमारे भारतीय इतिहास में, भृगु जी महाराज। इनके द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता बड़ी प्रसिद्ध है। तो भृगु जी महाराज ये वरुण के पुत्र थे। इनको जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना था, इन्होंने विचार किया कि किसको गुरु बनाए। तो सोचने लगे कि जब मेरे पिता वरुण इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, हम और आगे क्या खोजें। पिता को ही गुरु के रूप में हम वर्ण कर लें। भृगु गए वरुण के पास। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। उन्होंने जाकर कहा, पिताजी आज मैं पुत्र के रूप में नहीं, आपके शिष्य के रूप में उपस्थित हुआ हूं। मेरी ब्रह्म जिज्ञासा है। वो जो परात्पर तत्व है, सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्म परमात्मा, वो क्या है, कृपया मुझे बोध कराइए। तो वरुण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वरुण ने कहा, यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। ए भृगु सुन, भगवान की परिभाषा। भगवान वो है जिससे समस्त जीव उत्पन्न हुए। पूर्ण जड़ चेतन संसार का जो मूल स्रोत है वो भगवान है। प्लस भगवान वो है जिसके अंदर समस्त संसार स्थित। हम जिस संसार में हैं, वो संसार को धारण किसने किया हुआ है, तो वो सारा संसार भगवान के अंदर है। इसलिए भगवान वो है जिसमें संसार है, और भगवान वो है जिसमें ये संसार एक दिन लीन हो जाएगा। अब तुझे समझ में आया? भृगु ने कहा, पिताजी जिससे जिसमें ये मेरी बुद्धि की ऊपर से चला गया। तो वरुण ने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। अरे भृगु, भगवान शब्दों का विषय नहीं है कि मैंने कह दिया और तुमने समझ लिया। यदि भगवान का बोध करना चाहते हो तो फिर तपस्या करनी होगी, जिससे अनुभूति प्राप्त होगी। तो भृगु ने आज्ञा पालन की और स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा वे तपश्चर्या करने गए। तपश्चर्या के पश्चात भृगु को अनुभूति हुई। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। अन्न ही ब्रह्म है। क्यों? भृगु ने अनुमान लगाया, हम अन्न खाते हैं तो शरीर में रस बनता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेदा, मेदे से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से वीर्य, वीर्य से बच्चा होता है। तो ये सब के सब अन्न से इसकी शुरुआत हुई। और जब मरेंगे तो अन्नमय पृथ्वी में लीन हो जाएंगे। इसलिए अन्न को ही भृगु ने ब्रह्म माना।
ये जानकर तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरमुपससार, वे गए वापस वरुण के पास। पिताजी, मैंने सही समझा, अन्न ही ब्रह्म है? तो वरुण चुप रह गए। चुप रहने का मतलब, अभी तुमने ठीक ठीक नहीं जाना। भृगु ने पुनः प्रश्न किया, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, फिर बताइए ये ब्रह्म क्या है? वरुण ने फिर से उत्तर दिया, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जाओ तपस्या करो। तो भृगु ने उत्तरोत्तर तपस्या की। लंबी कथा है और एक एक गहरी अनुभूति होती चली गई। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनसा ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। और पांचवी और अंतिम बार भृगु ने पता लगाया, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। पिताजी, आनंद ही ब्रह्म है। हम सब जीव आनंद से उत्पन्न हुए, आनंद में हम स्थित हैं और मरने के बाद आनंद में ही लीन होंगे। जब भृगु ने ये उत्तर दिया, वरुण ने कहा, शाबाश बेटा, तुमने समझा ये ब्रह्म क्या है। तो हमारे वेद के अनुसार ब्रह्म आनंद स्वरूप है। इसलिए आप लोग ब्रह्म का नाम सुने होंगे, सच्चित आनंद। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वेद कहता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद कहता है। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः, भागवत कहती है। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, पद्म पुराण कहता है, भगवान के हाथ, सिर, पैर, टांगे सब आनंद से बने हैं। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, रामायण कह रही है। आनंदमयोभ्यासात्, ये वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र कह रहा है। तो हमारे समस्त वैदिक शास्त्रों ने एक स्वर में उद्घोष किया कि उस ब्रह्म का स्वरूप जो है वो आनंदमय है। आप लोग ऐसा सुने होंगे कि भगवान में आनंद है। लोग कहते हैं, अजी साहब, माया के संसार में तो दुख ही दुख है, आनंद तो भगवान में है। किंतु ये वाक्य गलत है। गलत कैसे स्वामी जी? ये ऐसी बात है जैसे कोई कहे कि समुद्र में पानी है। अब समुद्र में पानी है, ये वाक्य व्याकरण अनुसार थोड़ा गलत हो जाता। समुद्र माने क्या? समुद्र माने बहुत सारा पानी। समुद्र कोई बर्तन का नाम नहीं है। जल निधि को समुद्र कहते हैं। तो समुद्र माने खूब सारा पानी, और आपने कहा समुद्र में पानी, इसका मतलब बहुत सारे पानी में पानी। ये कैसा वाक्य है? फैक्ट ये है कि समुद्र ही पानी है। समुद्र में पानी है, ये तो लोग व्यवहार में बोल देते हैं, किंतु समुद्र और पानी एक ही है। इसी प्रकार से लोग भाषा में, उपयोग में भले कह दें कि भगवान में आनंद है, किंतु वेद कहता है भगवान ही आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कह रहा। यदि ऐसा कहना चाहता वेद
कि भगवान में आनंद है तो लिखा होता आनंदो ब्रह्मणि, किंतु वेद वाक्य है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। रसो वै सह, भगवान को रस सिंधु मानो। ये नहीं कि भगवान में रस है फिर लिखा होता रसो वै तस्मिन्। देखिए जैसे रसगुल्ला होता है मधुर पदार्थ, उसमें दो तत्व हैं, एक छेने का गुल्ला और एक चीनी की चाशनी रस। तो आप गुल्ले को रस में डालते हैं, जब वो रस को चूस लेता है वो रसगुल्ला बन जाता, यानी रस बाहर से आया रसगुल्ले में, उसका अपना रस नहीं था। ऐसे ही यदि आप कहें कि भगवान में रस है, तब तो रस पृथक पदार्थ है, भगवान पृथक पदार्थ है, और भगवान सूखे हैं, बाहर से रस आया तो भगवान रसमय बन गए। किंतु वेद कह रहा है भगवान ही रस है, भगवान ही आनंद है। आनंद और भगवान दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आप कहेंगे स्वामी जी आप बताना क्या चाहते हैं? हाँ, अब मेन पॉइंट पर आइए। देखिए हमने सिद्ध किया कि हम सब लोग आनंद चाहते हैं। जी हाँ, और हमने ये भी सिद्ध किया कि आनंद और भगवान पर्यायवाची शब्द हैं। जी हाँ, इसका मतलब हम लोग भगवान को ही चाहते हैं। जब हम आनंद के अतिरिक्त कुछ चाहते ही नहीं, इसका मतलब हम भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहते ही नहीं। तो सब जीव आस्तिक हैं। अब कोई दुख तो चाहता नहीं, तो कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। भले वो मुंह से न माने, वो कहे स्वामी जी मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कम्युनिस्ट हूं, मार्क्सिस्ट हूं, लेनिनिस्ट हूं, जो भी हूं। अच्छा, भगवान को नहीं मानते, आनंद को मानते हो? हाँ, आनंद को तो मैं प्रतिक्षण चाहता हूं। तो भाई साहब, जिस आनंद को आप चाहते हो वो आनंद ही भगवान है। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई बच्चा अपनी मां से कहे मम्मी मैं आपके पतिदेव को नहीं मानता। मां कहती है पतिदेव को नहीं मानते? बेटा अपने पिताजी को मानते हो? हाँ पिताजी को मानता हूं, आपके पति को नहीं मानता। तो मां कहती है भोले बच्चे, जिसको मैं पति कहती हूं उसको तुम पिता कहते हो। ये दो व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति को संबोधन करने के दो शब्द हैं। इसी प्रकार से जो कहता है मैं नास्तिक हूं, वो भी भगवान के पर्यायवाची आनंद की भक्ति कर रहा है।